Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की, श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाद्भये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाध्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा वृद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पादां भोजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरयते। गौर आविर्भाव भूमे स्वाम निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका
गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मं मंदमतिर्गति मत्सर्वस्पादां भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यादुन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहास्तनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमद् रासरसारंभी वंशी वट ततस्थित कर्षण्वेणु सुनिर्गोपिर्गोपीनाथाय श्रीस्नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो आवाज कम करेंगे, और बहुत ज्यादा आवाज है। हरे कृष्णा बस। हरे कृष्णा। तो अभी आज बहुत ही पावन दिवस है, भक्ति सिद्धांत सरस महाराज का तिरुभाव तिथि है। तो इसके लिए हम उसी उपलक्ष्य पर महाराज के बारे में कुछ, महाराज की लीलाओं के बारे में कुछ कथन करेंगे, कुछ स्मरण करेंगे। क्योंकि हमें अक्सर ऐसे होता है कि आचार्यों का अपीयरेंस डे, आविर्भाव तिथि और तिरुभाव तिथि साल में 2 दिन आता है कि नहीं। बाकी के दिन हमको उनका लीला सुनने में या उनको स्मरण करने में समय नहीं मिलता है, या हम भूलते हैं, है कि नहीं। उनका सैक्रिफाइस, उन्होंने हमको जो दिया है वो सब, ये सब इस्कॉन मंदिर, है कि नहीं, आचार्यों की कृपा से और आचार्यों के कठिन परिश्रम से सब हमको इजीली अवसर हुआ है, और हम भक्ति बहुत आसानी से कर पा सकते हैं। बट हमारा दुर्भाग्य है कि हमें वो भी कठिन जाता है भक्ति करने को। तो जब भी हम ये आचार्यों का लीला सुनते हैं, उनका जीवन शैली सुनते हैं, उन्होंने जो जीवन में कृष्ण का भावनामृत का प्रचार करने के लिए जो परिश्रम लिए थे, वो हम सुनते हैं, तो हमें भी प्रेरित होना चाहिए। इट इज़ लाइक इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। तो वैसे एक वन ऑफ द आचार्यस भक्ति सिद्ध महाराज, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ऑल्दो हम बहुत बार सुनते हैं चीज़, डेफिनेटली हमने उनका पूरा जीवन गाथा सुना है, बट जैसे मैं बताया हम भूल जाते हैं अक्सर। जब भी हम ऑल्टर खुलता है तभी हम डायरेक्ट हमारा ध्यान राधा माधव पर या राधा कृष्ण के विग्रह पर ही जाता है, बट हम अक्सर भूलते हैं कि आचार्यों की भी उपस्थिति है ऑल्टर में, और उसके लिए भी हमें कृतज्ञता होनी चाहिए। कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम जितना भी परिश्रम करें, जितना भी कृष्ण भावना का प्रचार करने का प्रयास करें या करे भी, वो उनके प्रयासों के सामने या उनकी कंट्रीब्यूशन के सामने हमारा कैसा है, एक हमारा जुगनू जैसा कंट्रीब्यूशन है सन के सामने, है कि नहीं। तो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ उनके इंस्ट्रक्शन को सिंसियरली फॉलो करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो हमें अच्छे से फॉलो करनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी प्रभुपाद को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, जो प्रभुपाद ने बहुत सीरियसली फॉलो किए, इसलिए हमें इस्कॉन मिला है, बराबर। तो भक्ति सिद्धांत सरस महाराज, इनका आविर्भाव हुआ था जगन्नाथपुरी में 1874 में। आप कितने जन गए हैं जगन्नाथपुरी? एक भी जन नहीं? ओ चलो, ये दिसंबर के एंड में अवसर मिलेगा हमको। तो जगन्नाथपुरी में जिस रोड पर रथ काट चलता है, उसका रोड का नाम है, क्या नाम है? अरे ग्रैंड रोड है ना। जगन्नाथ जी चल रहे हैं तो रोड भी कैसा होना चाहिए? ग्रैंड होना चाहिए, है कि नहीं। ग्रैंड रोड नाम है। तो उसी रोड पर भक्ति विनोद ठाकुर, वो उनका घर था, जो अभी चैतन्य गौड़ीय मठ बन गया है। भक्ति विनोद ठाकुर तभी जगन्नाथपुरी के मैजिस्ट्रेट थे, वो अध्यक्ष थे, या उनके अंडर कंट्रोल में था जगन्नाथपुरी का मंदिर भक्ति विनोद ठाकुर पे। तो तभी उसी समय उनको, वो कृष्ण भावना का प्रचार तो कर रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर, बट
उनके एफर्ट्स बोलो या उनको कोई हेल्प चाहिए था, है कि नहीं। तो उन्होंने जगन्नाथ जी के पास प्रार्थना की कि मुझे कोई एक एबल भक्त भेजो आपका, ताकि वो मेरे कार्य को या चैतन्य महाप्रभु कार्य को आगे बढ़ा सके। बिकॉज महाप्रभु जाने के बाद, महाप्रभु ने जब ये अपनी लीला समाप्त की उसके बाद बहुत सारे अपसंप्रदाय ऊपर आए, रॉन्ग फॉलोअर्स ऑफ महाप्रभु's टीचिंग, जो महाप्रभु के सही टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते थे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर 19th सेंचुरी में आया, महाप्रभु थे 15th सेंचुरी, 300 साल करीबन कोई ऐसा प्रचार नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग प्रीचर नहीं था। ऑफ कोर्स विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, नरोत्तम दास ठाकुर थे, लेकिन उन्होंने राइटिंग्स बहुत किए ग्रास रूट पर प्रचार करने के लिए, फिर मास लेवल पर, या फिर जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था पृथ्वी त्याच नगराधिग्राम, वो करने के लिए नहीं हो रहा था। फिर भक्ति विनोद ठाकुर को वो मिशन उठाना पड़ा कि प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने ये प्रचार कार्य चालू किया और इंग्लिश में प्रचार मेन तो चालू किया। उन्होंने इंग्लिश में बुक्स लिखे भक्ति विनोद ठाकुर ने, और वन ऑफ द बुक जो उन्होंने लिखा, बंद कर सकते हैं, टीवी बंद कर दीजिए अभी। उन्होंने एक जो टीवी बंद कर दीजिए, रिमोट बंद कर दो ना प्रभु। एक जो उन्होंने बुक लिखा था उसका नाम क्या था, जो उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में भेजा, उसका नाम था लॉर्ड चैतन्य एंड हीज लाइफ प्रिसेप्ट्स। ये बुक उन्होंने 1896 में इंग्लिश में लिखकर बाहर भेजा था भक्ति विनोद ठाकुर ने, और उसी समय वही 1896 में प्रभुपाद का, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ था। तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रयास कर रहे थे प्रचार करने का, बट वो गृहस्थाश्रम में थे, प्लस वो मैजिस्ट्रेट थे। वो होने के बाद भी अगर उनका भी हम जीवन शैली, वो एक अलग क्लास हो सकता है भक्ति विनोद ठाकुर के लीलाओं पर, उनका जीवन शैली देखते तो उनको कोई हेल्प चाहिए था कार्य आगे बढ़ाने की। तो उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रार्थना की कि कोई आपका शुद्ध भक्त है, आपका भक्त कोई भेजिए, मुझे ज़रूरत है। और उसी दौरान भक्ति विनोद ठाकुर को एक बेटा पैदा हुआ, भगवती देवी उनकी वाइफ का नाम था। उन्होंने नाम रखा बिमला प्रसाद। बिमला अगर हम जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, अभी हम जब जाएंगे, ये जगन्नाथ जी का जो भोग लगता है, जो प्रसाद पहले बनता है, सबसे पहला किसको जाता है, बिमला देवी को जाता है। बिमला देवी को जाके फिर बाद में वो आनंद बाजार में जाता है, भक्तों को, हमारे जैसे पतित लोगों को शुद्ध करने के लिए, है कि नहीं। तो बिमला देवी को जो प्रसाद, तो वो बिमला देवी कोई नॉन अदर देन कृष्णाज इंटरनल एनर्जी, तो वो बिमला देवी है। तो इसलिए उनका नाम क्या रखा, बिमला प्रसाद। और 6 फरवरी 1874 उनका डेट है। और फिर उनको जब भी उनका आविर्भाव हुआ तो नाल बोलते हैं ना, जो बच्चा जब पेट में रहता है माता गर्भ में, तो उसको फीडिंग कैसे होता है, वो नाल के थ्रू होता है, अनबाइब्लिकल कॉर्ड बोलते हैं ना, वो कॉर्ड के थ्रू बच्चे को पोषण हो मिलता है मदर के शरीर से। तो जैसे उन्होंने वो जन्म लिया, आविर्भाव हुआ उनका, प्रकट हुए, तो वो अनबाइब्लिकल कॉर्ड कैसे था, उनको जनेऊ की तरह उनके शरीर पर लपेटा हुआ था। साधारण बालक कैसे दिखता नहीं है, बट बिकॉज भक्ति सिंह महाराज एक महान आचार्य थे, शुद्ध भक्त थे, वन ऑफ द मंजीरीज है वो, गोपियों की सहायता करने वाले। तो उनका जो कॉर्ड था वो जनेऊ की तरह लपेटा हुआ था। ये शुद्ध उनका भक्त, ये साइन था कि वो एक शुद्ध भक्त है, मतलब उच्च कोटि के ब्राह्मण या शुद्ध वैष्णव है, ब्राह्मण नहीं बोल सकते, वैष्णव के ऊपर वैष्णव है। तो ये एक साइन था। और बाद में फिर जब भी वो फरवरी में उनका आविर्भाव हुआ, और रथ यात्रा आता है जून जुलाई में, बराबर कि नहीं। तो जब भी वो 4-5 महीने के थे तो रथ यात्रा आरंभ हुआ, और वही ग्रैंड रोड से रथ जा रहा है, जिस ग्रैंड रोड पे भक्ति विनोद ठाकुर का घर भी है। तो
जगन्नाथ जी का काट आके सामने उनके घर के सामने रुक गया, हिल ही नहीं रहा था। वो राजा ने बहुत प्रयास किया, हाथी लगाए, सब कुछ किया, कुछ नहीं, जब काट हिल नहीं रहा। एक दिन गया, 2 दिन गए, फिर तीसरे दिन भक्तिनोद ठाकुर की धर्मपत्नी भगवती देवी, उन्होंने वो बालक को वो काट पे लेके गई जगन्नाथ जी के। और अभी मैजिस्ट्रेट की जिसके अंडर पूरा मंदिर चल रहा है, उसके बाद खुद इजीली एंट्री मिलेगा, तो मैजिस्ट्रेट की बात उनको एंट्री मिला। और उन्होंने अपने बच्चे को, बिमला प्रसाद जी को, उन्होंने भगवान की जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया। जैसे जगन्नाथ जी के चरणों में रखा तो क्या हुआ, जगन्नाथ जी का गार्लैंड जो है वो बिमला प्रसाद के ऊपर गिर गया, गार्लैंड गिरा। तो एक साइन था जगन्नाथ जी का भक्तिविनोद ठाकुर के लिए कि तो आपने कुछ मांगा था और मैंने दे दिया। तो शुद्ध भक्त कभी मांगते नहीं है, खुद के लिए कुछ मांगते नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर ने क्यों मांगा, प्रचार प्रसार के लिए कोई भक्त भेजो, हेल्प करने के लिए, उनका कुछ पर्सनल मोटिव नहीं था। क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर के 10 बच्चे थे, उसमें से 10वें भक्ति सिंह महाराज है। तो उनको वो साइन मिल गया कि अभी गार्लैंड गिर गया जगन्नाथ जी का। जैसे जगन्नाथ जी का गार्लैंड गिरा और भगवती देवी माता ने बिमला प्रसाद को लेके उतर गई, घर पे आ गए, तो काट जो 3 दिन रुका था वो चालू हो गया। तो देख सकते हैं कि जगन्नाथ जी का रेसिप्रोकेशन अपने शुद्ध भक्त के लिए कैसा है, और उनका इंडिकेशन देने का भी माध्यम कैसा है कि नहीं। उन्होंने जो अपना रथ जो एक दिन में चलता है ना, एक दिन में पूरा गुंडीचा मार्जन तक चला जाता है, लेकिन 3 दिन रुका रहा वहाँ पे, जस्ट फॉर वन प्योर सोल, है कि नहीं। तो उसके बाद भक्ति सिंह महाराज, बिमला प्रसाद, ये बड़े होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट थे वो बचपन से ही। 7 साल की उम्र में उन्होंने पूरा भगवद गीता भागवतम के श्लोक कंठस्थ कर लिए थे, है कि नहीं। और कंठस्थ करना ही नहीं, उसका मीनिंग बताते सकते थे प्रचार। 7 साल की उम्र में श्लोक का मीनिंग, श्लोक कंठस्थ करना ये पॉसिबल हो, ये उन्होंने किया था। प्लस वो श्रुतिधर थे, मतलब जो भी उनको बताया जाता था, स्कूल में जा रहे हैं या भक्तिविनोद ठाकुर जो बोल रहे हैं, श्रुतिधर थे। एक बार जो बोल दिया किसने, उनको हमेशा के लिए याद रहता था। तो उन्होंने फिर ये उनका स्कॉलरशिप या स्कॉलरली देखकर भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर बहुत राइटिंग करते थे, राइट बुक्स, तो बुक्स का एडिटिंग, मतलब जो लिख रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर खुद, उसका एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग भी वो किसको देते थे, अपने बेटे को ही, बिमला प्रसाद को देते थे कि तुम ही इसका, क्योंकि वो इतने स्कॉलरली थे। तो एडिटिंग, मैगजीन एडिटिंग, उनके राइटिंग्स में एडिटिंग में हेल्प करते थे। फिर उन्होंने आगे जाकर उन्होंने ये प्रचार प्रसार में और थोड़ा सहयोग दिया भक्तिविनोद ठाकुर को। फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको और आई थिंक 10 या 12 साल की उम्र में या उससे बाद में शायद से, तो उन्होंने सूर्य सिद्धांत पर के ऊपर टिप्पणी की थी। सूर्य सिद्धांत के ऊपर टिप्पणी की थी। तो प्रभुपाद कहते हैं, मतलब श्रील प्रभुपाद सेज दैट माय गुरु महाराज वाज द स्कॉलरली पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट थे, एंड ही मस्ट बी द लास्ट श्रुतिधर पर्सन, एंड ही इज द लास्ट बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। प्रभुपाद कहते हैं ही इज द लास्ट एस्ट्रोलॉजर, परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी भी अच्छे से जानते थे वो, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरली थे, तो एक बार पढ़ते थे सब समझ जाता था। तो सूर्य सिद्धांत पर टिप्पणी लिखा, इसलिए उनको पदवी दिया गया सिद्धांत सरस्वती, ये उनको पदवी मिला। तभी उनका इनिशिएशन नहीं हुआ था, बट एक टाइटल मिल गया था उनको, कि क्योंकि उन्होंने वो सूर्य सिद्धांत पर टिप्पणी की थी। बहुत डिफिकल्ट है वो सूर्य सिद्धांत पर टिप्पणी लिखना। संस्कृत में संस्कृत सीख रहे थे वो सब, मतलब स्कॉलरली थे बहुत ही। और ये सब देखकर भक्तिविनोद ठाकुर ने फिर सोचा कि अभी ये टाइम है कि उनको क्या करना चाहिए, दीक्षा लेने को बोलना चाहिए। फिर उन्होंने अपने बहुत सोच समझकर भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको बोला कि आप किसी दीक्षा लो, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लो। अभी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ये थे कि जैसे महाप्रभु ने जो संन्यास लिया था,
महाप्रभु ने संन्यास लिया था, ये वर्णाश्रम का संन्यास था, ठीक है नहीं, मतलब वर्णाश्रम में एक संन्यास आता है, जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये वर्णाश्रम का भाग है, आश्रम का भाग है, तो उसमें वो महाप्रभु ने संन्यास लिया। लेकिन महाप्रभु के बाद मतलब सैफ्रॉन पहनकर सन्यासी प्रॉपर ऐसा कोई था नहीं। बाकी महाप्रभु का जो भी संन्यास लेते हैं सब बाबा जी वेश में ले संन्यास लेते थे। बाबा जी मतलब प्रचार नहीं, काइंड ऑफ भजन करना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो थे सबसे पहले थे जिन्होंने एक्चुअली बाद में जाके संन्यास लिया, आप देखेंगे हम आगे। तो भक्ति सिंह महाराज ने भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा कि मेरे बेटे को अभी ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए, इन्होंने इनिशिएशन देना। तो उन्होंने गौर किशोर बाबा जी महाराज को, जो बाबा जी थे वो अपना भजन में मग्न रहते थे, उनको और भक्तिविनोद ठाकुर भी इतने महान थे कि भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थ थे और गौर किशोर बाबा जी महाराज बाबा जी वेश में थे। बाबा जी मतलब रिनाउंसिएट, कंप्लीट रिनाउंसिएट। वो तो ऐसे जिधर पब्लिक आता है उधर भी नहीं आएंगे, ऐसे जगह पे जाके वो जप करते थे या खुद को रखते थे साधना के लिए कि जहाँ पे कोई नहीं आता है। रिनाउंसिएट, कंप्लीट रिनाउंसिएट। तो भी गौर किशोर बाबा जी महाराज भी भक्तिविनोद ठाकुर के लेक्चर सुनने आते थे, मतलब सुनते थे कि भक्तिविनोद ठाकुर भी कितने महान आचार्य थे, इज कॉल्ड एज 7th गोस्वामी, है कि नहीं। तो उनका, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा कि मेरा जो बेटा है बिमला प्रसाद बहुत ही स्कॉलरली है, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रहा है, पर अभी इसको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी की ज़रूरत है। एक फादर के नाते वो खुद दे नहीं सकते। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लो। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भले बाबा जी वेश में थे बट कंप्लीटली इलिटरेट थे, मतलब उनको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। तो भी उन्होंने बोला कि तुम इतने स्कॉलरली बट जाओ तुम गौर किशोर बाबा जी महाराज से दीक्षा। और उन्होंने हाँ तुरंत सुन लिया, तुरंत चले गए गौर किशोर बाबा जी महाराज के पास दीक्षा लेने के लिए। अभी गौर किशोर बाबा जी महाराज पूरे रिनाउंसिएट थे, तो उनका कोई शिष्य था नहीं। तो जब भी पहले तो भक्ति से महाराज गए, मतलब बिमला प्रसाद वहाँ पे उनके पास गए, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं दीक्षा वीक्षा कुछ देता नहीं हूँ, तुम जाओ वापस। ऐसे 2-3 बार हुआ। बट फाइनली भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला देखो तुमको उनसे ही दीक्षा लेना है, वापस मत आना। तो फिर भक्ति से महाराज गए, बिमला प्रसाद गए, उन्होंने मांगा कि दीक्षा दो। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं गौर किशोर बाबा जी बोला ठीक है मैं महाप्रभु को पूछता हूँ, महाप्रभु को पूछ के बताऊँगा। नेक्स्ट टाइम गए, वापस पूछा, आपने पूछा क्या महाप्रभु को? तो बोला नहीं भूल गया मैं, पूछता हूँ मैं। सो ये सब लीलाएँ हैं। तो आखिर में वापस उन्होंने बताया कि फिर अभी एंग्जाइटी में जाकर बिमला प्रसाद पहुंच गया पर अभी दीक्षा दे दो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, गंगा में जाके सुसाइड कर लेता हूं। तो फिर फाइनली इतना डेडिकेशन देखकर गौर किशोर बाबा जी उनको, उन्होंने जैसे गौर किशोर बाबा जी बहुत मैं कर्मी लोगों से बहुत दूर रहते थे। अभी क्या होता है जनरली कर्मी लोग मटरशी लोग क्या चाहते हैं, ये साधु से आशीर्वाद चाहते हैं, बराबर कि नहीं, ब्लेसिंग्स दो, साधु के चरण छूना चाहते हैं, साधु के चरण अपने घर में गिरना मतलब चाहिए रहता है उनको आने के लिए, ब्लेसिंग्स मिले और प्रॉस्पेरिटी हो। तो हर जो भी कर्मी लोग थे वो गौर किशोर बाबा जी महाराज के पीछे लगते थे कि कभी इनके चरण छूने मिले। तो बहुत अलूफ रहते थे सब, इन लोग सबों से, मटेरियल लोगों से दूर रहते थे। बट जब भी उन्होंने डिसाइड किया कि अभी मुझे बिमला प्रसाद को दीक्षा देना, उन्होंने अपने दोनों चरण क्या किए, बिमला प्रसाद के सिर पर रख दिए और फिर उनको नाम दिया वार्षभानवी देवी दायिता दास। वार्षभानवी देवी मतलब कौन है? राधा रानी। दायिता दास मतलब जो क्या देती है, राधा रानी हमको क्या देती है, कृष्ण प्रेम देती है ना, कृष्ण को देती है, तो उनके दास, ऐसा उनको नाम पड़ा, वार्षभानवी देवी दायिता दास। ये उनका इनिशिएशन के बाद नाम हुआ। इनिशिएशन लेने के बाद उनको 3 इंस्ट्रक्शन मिले, बहुत ही उम्दा इंस्ट्रक्शन थे। कि क्या थे इंस्ट्रक्शन? कभी सिटी में जाकर, कोलकाता सिटी में आकर जाओ मत, अपने शिष्य मत बनाओ। और तीसरा क्या था, भूल गया, 1 मिनट। हाँ, कर्मी लोगों को संग मत करो, डिसाइपल्स मत बनाओ और कोलकाता सिटी में मत जाओ, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए। लेकिन भक्ति से महाराज वो किए तीनों, और वो एक्सप्लेन भी करते मैंने क्यों किए, तो आगे जाके बताते हैं वो। तो उनको ये इंस्ट्रक्शन मिले। फिर उसके बाद ये करीबन उनका एज तभी आई थिंक 25-24 ऐसा कुछ था।
उसके बाद फिर उन्होंने ठान लिया कि अभी मैं जाके क्या करूँगा, नाम जप करूँगा। नाम जप का 1 करोड़ नाम, 1 करोड़ नहीं, हाँ सॉरी 10 मिलियन बोला, 10 मिलियन मतलब इतना होता है 1 करोड़ ना, 1 करोड़ नेम्स ऑफ लॉर्ड ही विल चैंट। जैसे हरिदास ठाकुर वो कितना करते थे एक दिन में, 3 लाख नेम्स है कि नहीं, 3 लाख नेम्स ऑफ 3 लाख नेम्स ऑफ लॉर्ड, तो उनका 192 राउंड्स होते थे एक दिन में। ऐसे उन्होंने 1 करोड़ नाम लेने का सोचा, तो 1 करोड़ नाम इतने जल्दी तो हो गए नहीं, तो उन्होंने फिर वो गए मायापुर में, अपनी कुटिया बनाई और वहाँ पे फिर जप चालू किया। 9 साल तक वो डेली 22 घंटा जप करते थे, ठीक है, 9 साल तक डेली 22 घंटा, इतना जप रेगुलर उनका होता था। तो और वो समय में, मतलब वो 8-9 साल के समय में उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ना कि मेरे को इतने नाम जप करने हैं। इसके पहले भी आई थिंक, इसके पहले इनिशियल, ठीक है ये बताता हूँ। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी और वो मायापुर गए, वहाँ पे कुटिया बनाई, कुटिया बनाते और 9 साल रुके हैं। 9 साल में तो सब कुछ आता है, धूप, बारिश, वर्षा, ठंडी, सब कुछ। तो उनके कुटिया को छेद गिरे थे, तो उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वो रिपेयर करें कुटिया को। तो वैसे ही बारिश में बारिश होती थी, वो छाता लेके कुटिया के अंदर छाता लेके बैठ जाते थे और जप करते थे। और दिन में एक बार क्या बनाते थे, खिचड़ी, और खिचड़ी खाने का भी उनका एक अलग तरीका था। वो सामने एक पत्थर पे या प्लेट पे खिचड़ी रखेंगे जितना, और एक बार दोनों हाथ पीछे करके एक बार झुकेंगे और एक बार जितना मुंह में जाता है उतना खिचड़ी खाएंगे, बस हो गया, दिन का प्रसाद कंप्लीट, बाकी सब नाम जप। तो इतना नाम जप में श्रद्धा था कि इतना जप, महिमा पता थी नाम जप की और नाम जप से क्या मिलता है। तो ये सब होने के कारण उन्होंने वो प्रतिज्ञा कंप्लीट करने के बाद फाइनली इस दौरान, इसके पहले ही उन्होंने एक आई थिंक इनिशिएशन के पहले एक उन्होंने अपने दोस्तों को बोलने से अच्छा, एक लोगों के साथ मिलकर जो जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है या स्पिरिचुअल, उनको सबके साथ मिलकर एक ग्रुप फॉर्म किया था। उसका नाम था ऑगस्ट असेंबली। और उन्होंने डिसाइड किया था कि इसमें चर्चा होगी इंटेलिजेंट, लेकिन उन्होंने उसमें कंडीशन रखा था कि क्या है, सेलिब्रेसी का कंडीशन रखा था। वो ऑगस्ट असेंबली आखिर में सिर्फ भक्ति से महाराज ही रहे, बाकी सब लोग छोड़ के चले गए। वो अकेले ही बचे रहे। और फिर इस दौरान वापस आते हैं और नाम जप कंप्लीट करते उनको पंचतत्व आते हैं, महाप्रभु और पंचतत्व उनके गोस्वामीज भी उनको दर्शन देते हैं, बोलते हैं बस हो गया, अभी इट्स टाइम टू प्रीच, प्रचार का समय है अभी। और उनको वो आश्वासन देते हैं पंचतत्व की, आप प्रचार कीजिए, हम आपके साथ है पूरा। फिर भक्ति से महाराज डिसाइड करते हैं अभी वापस जाके प्रचार करना है। इसी दौरान उनके गुरु महाराज गौर किशोर बाबा जी महाराज का वो शरीर छोड़ते हैं। गौर किशोर महाराज तो गौर किशोर महाराज इतने हम्बल थे, तो वो शरीर छोड़ने के पहले वो बाबा जी थे, तो उनका कोई शिष्य नहीं था, सिर्फ भक्ति से महाराज एक उनके शिष्य थे। उनको गौर किशोर बाबा जी महाराज कहते हैं कि मैं जब भी शरीर छोड़ूंगा तो क्या करना, मेरा शरीर सब लोगों के सामने इस गांव में पूरा घसीट कर लेके जाना, दिखाने के लिए कि, मतलब वो हम्बल थे इसलिए बोल रहे थे कि दिखाने के लिए कि देखो कैसे पापी व्यक्ति को क्या सहना पड़ता है, ऐसे करके वो खुद बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरा शरीर जो है वो क्या करो, आप चौराहे पे जाके ड्रैग करके लेके जाओ। और जैसे गौर किशोर बाबा जी महाराज, वो बिकॉज वो बाबा जी थे, बहुत नाम था महाराज का, बहुत प्रसिद्ध थे, तो बहुत लोग आते थे। तो जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा, सब लोग आ गए, उनके आसपास के लोग, जो भी उनके शिष्य नहीं थे, जो उनको कभी उनके टीचिंग्स को फॉलो नहीं किया, सब लोग आ गए। क्यों?
कि चलो अभी महाराज का इधर नहीं, समाधि तो बाद में बात, चलो महाराज को भी ट्रैक करना है, बोला है उन्होंने, तो उनके इच्छा अनुसार उनको गांव में क्या करते हैं, खींच के लेके जाना है और फिर समाधि बनाएंगे। समाधि बनाएंगे तो लोग आएंगे समाधि दर्शन करने, पैसा मिलेगा, ये सब विचार कर कर उन्हें, तो फिर वहाँ पे भक्ति से महाराज आते हैं और वो क्लेम करते हैं कि मैं उनका शिष्य हूँ, एक ही शिष्य हूँ और सही शिष्य हूँ। तो आपको उनका मूड नहीं समझा है। एक अगर वैष्णव या एक शुद्ध भक्त ऐसे बोलता है कि मेरी ऐसी दशा करो, मतलब वो एक हम्बलनेस में बोल रहा है, नहीं आपको सच में करने की ज़रूरत नहीं है वो। तो महाराज और बोलते हैं कि वो चैलेंज करते हैं सबको कि आप अगर उनके शिष्य अगर मानते हो तो आप फिर प्रूव करो कि आप में से किसी ने लास्ट 1 साल में स्त्री संग नहीं किया है, तो कोई आगे नहीं आता है। फिर बोलते हैं चलो 6 महीने में, तो भी कोई आगे नहीं आता है। फिर 3 महीना, फिर 1 महीना, ऐसा करके 3 दिन तक आते हैं तो भी कोई आगे नहीं आता है। फिर महाराज गौर कृष्ण महाराज का शरीर उठाते हैं और फिर समाधि लेने के लिए लेके जाते हैं। उनका समाधि मायापुर में चैतन्य मठ जो हम लोग जाते हैं, जहाँ पे अभी भक्ति से महाराज का भी समाधि है, उसके आगे गौर कृष्ण महाराज का भी समाधि है। तो वहाँ पे फिर उनका समाधि होता है एंड फिर वो, तो उनके जीवन में से, और उसी समय उनके फादर भी भक्तिविनोद ठाकुर भी अपना देह छोड़ते हैं। बट भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा होती है कि मेरा बेटा भक्ति से महाराज को क्या करे, प्रचार करे। तो भगवती देवी जो उनकी माता थी भक्ति, वो भी उनको ये इंस्ट्रक्शन देती है कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश का प्रचार करना है, यही आपके फादर की इच्छा थी, यही आचार्यों की इच्छा है, तो आप उसके आगे बढ़ाइए। फिर वो 1918 में, 1914 में उनके फादर का आई थिंक होता है, 1916 1914 2 साल में उनको उनके दोनों उनके स्तंभ, मतलब जो उनके प्रेरणा स्थान थे, एक उनके फादर और एक उनके गुरु, दोनों क्या करते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़कर भगवधाम वापस चले जाते हैं। तो फिर उनको बहुत व्याकुलता महसूस होती है, विरह महसूस होता है। ये कोई वैष्णव हमारे जीवन से छोड़ के जाता है तो विरह होना चाहिए, हमें व्याकुलता होनी चाहिए, या उनका उनकी कमतरता हमारे जीवन में महसूस होनी चाहिए। तो ऐसे वो उनके महसूस होती है। और वो फिर 1918 में वो कोलकाता में आकर गौड़ीय मठ की स्थापना करते हैं। गौड़ीय मठ उल्टा डंगा, जहाँ पे हम लोग गए थे, अभी भी उल्टा डंगा करके जगह है, जहाँ पे अभी वो जस्ट इस्कॉन ने अभी रिसेंटली उसको लास्ट 2-3 साल में उसको परचेस किया है। बट वो वहाँ से भक्ति सिद्धांत महाराज अपने गौड़ीय मठ का प्रचार चालू करते हैं। और कुछ ही सालों में, बहुत कम सालों में, पूरे देश भर में 64 गौड़ीय मठ की स्थापना होती है। और बहुत चेन्नई, सॉरी मद्रास था, मद्रास, कोलकाता और क्या लिखा है, 3 जगह पर, मद्रास, कोलकाता, कृष्णनगर, इस 3 जगह पर वो क्या एस्टैब्लिश करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, जिसे वो बृहत मदंगा कहते हैं। और प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे बनाते हैं, मंदिर के अंदर, हाँ बाहर नहीं, मंदिर के अंदर प्रिंटिंग प्रेस रखते हैं। वो बोलते हैं कि इसका आवाज़ जो है, ये प्रिंटिंग प्रेस का आवाज़ क्या है, मेरे लिए ज़्यादा आह्लाददायी है रादर देन मृदंगा करताल का आवाज़, ऐसे बोलते हैं। तो क्योंकि इसके लिए उसको नाम दिया गया बृहत मृदंगा। तो और उसमें से उनका एम, इच्छा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक का वितरण हो और ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक का लिखी जाए, छापी जाए, प्रचार हो। जय श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो महाराज भक्ति से महाराज इसके पहले भी वो अपने खुद के लिए उनको संन्यास लेना होता है, बिकॉज वही जैसे मैंने बताया, चैतन्य महाप्रभु के बाद कोई ऐसा वर्णाश्रम वाला संन्यास लेने वाला कोई था नहीं। तो ये सिस्टम वो वापस एस्टैब्लिश करते हैं कि वर्णाश्रम के अंदर संन्यास लेना बहुत ज़रूरी है। और खुद वो, बिकॉज अभी उनके गुरु महाराज है नहीं, फादर भी नहीं है, तो फिर वो गुरु महाराज के फोटो रखकर, सामने रखकर अपने को संन्यास ग्रहण करते हैं। और उनके पास पहले से ही उनको पदवी मिली होती है, सिद्धांत सरस्वती, फिर उसके आगे वो सिर्फ भक्ति जोड़ते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। और फिर प्रचार चालू होता है, बृहत मृदंगा में एस्टैब्लिश होता है, बहुत सारे गौड़ीय मठ की स्थापना होती है। और फिर 1922 में वो फाइनली श्रील प्रभुपाद को
प्रभुपाद उनको मिलते हैं, ऐसे बोलना चाहिए, श्रील प्रभुपाद उनको मिलते हैं। पहले मीटिंग में वो प्रभुपाद को आदेश देते हैं कि तुम जाके प्रचार करो, लुक टू बी, आप इंटेलिजेंट यंग आदमी लग रहे हो तो जाके प्रचार करो। और फिर उनको ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जहाँ पे वो प्रभुपाद को मिलते हैं, प्रचार करते हैं। फिर वापस एक बार जब भी राधा कुंड पे मिलते हैं, वहाँ पे भी वही उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रभुपाद को कि whenever you get money print books, प्रचार होना चाहिए इंग्लिश में। अगेन जब भी प्रभुपाद भक्ति सिद्ध महाराज अपना शरीर छोड़ने वाले होते हैं, दिस इज 31 दिसंबर 1936, 1936, हाँ। तो उसके पहले भी प्रभुपाद उनको एक लेटर लिखते हैं कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, मैं गृहस्था हूँ, आपके इतने सारे सन्यासी प्रचार कर, मैं क्या कर सकता हूँ। भक्ति सिद्ध महाराज वापस वही बोलते हैं कि क्या करो, प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट बुक्स। ऐसे सेम इंस्ट्रक्शंस भक्ति सिद्ध महाराज प्रभुपाद को मल्टीपल टाइम्स देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक शुद्ध भक्त या वैष्णव दूसरे वैष्णव को तुरंत पहले ही मीटिंग में बोल देते हैं कि तुमको पता होता है कि यही व्यक्ति जो आया है, यही क्या है, इस महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला होता है ना कि एक सेनापति भक्त आएंगे जो महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी हिसाब से वो प्रभुपाद को आदेश देते हैं। और इतना ही नहीं, जब भी बॉम्बे गौड़ीय मठ, मुंबई में जब भी गौड़ीय मठ की स्थापना हो रही होती है, तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज और भक्ति सारंग महाराज ये इंचार्ज होते हैं, जो भक्ति सिद्ध महाराज के डिसाइपल्स है। तो वो बोलते हैं कि अरे, और तभी श्रील प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद वहाँ पे बिजनेस कर रहे होते हैं मुंबई में, और तभी उनको गौड़ी मठ में उनको अभय बाबू के नाम से जाना जाता है। तो बोलते हैं कि वो भक्ति सिद्ध महाराज को बताते हैं, ये भक्ति रक्षक महाराज और भक्ति सारंग महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज को बोलते हैं कि अरे, वो अभय बाबू को आप क्यों नहीं बुलाते, इनको अध्यक्ष बना दीजिए गौड़ी मठ का, वो अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छा फंड रेजिंग भी करते हैं, मृदंग बजाते हैं, क्लास देते हैं, सब कुछ करते हैं, आप उनको अध्यक्ष बना दीजिए। तो भक्ति सिद्ध महाराज कहते हैं कि विद टाइम विल कम, ही विल डू ऑन हिज ओन, मतलब ऐसा समय आएगा वो खुद ही सब कुछ कर लेंगे, अभी इसमें इनको इधर बुलाओ मत। मतलब इतना उनका दूरदृष्टि था कि कुर्सी क्या होने वाला है आगे। और यही देखकर वो भक्त बोलते भी हैं कि भक्ति श्रील प्रभुपाद को कि देयर विल बी फायर इन द मठा। एंड जब भी होता है वो सच में कि जब भी बग बाजार टेम्पल बनाते हैं भक्ति सिद्ध महाराज, मार्बल टेम्पल, तो उनके डिसाइपल झगड़ते हैं किसके ऊपर, कौन सा रूम ऑक्यूपाई करेंगे, कौन से रूम से गंगा तक दर्शन होता है, कौन से रूम से नहीं होता है, इसके ऊपर उनका झगड़ा चालू होता है। तो ये देखकर भक्ति सिद्ध महाराज बहुत व्याकुल होते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि प्रचार के लिए सबने आगे आना चाहिए, बट डिस्कशन क्या हो रहा है कि कहाँ पे हम लोग रहे यार, मतलब मूड ही पूरा अलग हो गया। तो प्रभुपाद को बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि ये क्या करूं, मैं ये टाइल्स बेचकर बुक्स छापूं। तो प्रभुपाद का एक वीडियो है 1976 से 73 लॉस एंजलिस टेम्पल में। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आई टुक दैट वर्ड्स फ्रॉम हिज माउथ लिटरली, आई टुक द वर्ड्स फ्रॉम हिज माउथ लिटरली। इसलिए कल मैंने कोट शेयर किया था प्रभुपाद का, याद है? प्रभुपाद जब भी प्रभुपाद बिफोर इस्कॉन बुक्स लिख रहे थे और वृंदावन में रहकर, दिल्ली में रहकर प्रचार करते थे, तो उनके पास सोने के लिए मैट भी नहीं था, है कि नहीं? तो उनको मैंने ग्रुप पे शेयर किया था, तो किसने पूछा उनको कि प्रभुपाद व्हाई डोंट यू बाय अ मैट फॉर स्लीपिंग? आई एम काउंटिंग सिंगल पेनी फॉर प्रिंटिंग बुक्स, आई एम सेविंग सिंगल पेनी फॉर प्रिंटिंग बुक्स, बिकॉज उनके गुरु महाराज को इच्छा था whenever you get money, print books. So first books, ये प्रभुपाद की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा थी। और ऐसे भक्ति सिद्ध महाराज थे कि उन्होंने प्रभुपाद को भी पहले पहचान लिया था, जब प्रभुपाद को खुद को भी नहीं पता था कि जब भी प्रभुपाद बोलते कि मैंने जब भी फर्स्ट टाइम मिला, मैं जस्ट प्रणाम करके उठा तो डायरेक्ट उन्होंने मेरे को बोला कि प्रचार करो। मेरे को लगा अरे मैं तो तभी गांधी भक्त था, हाँ, स्वतंत्र के पीछे लगा था, इंडिपेंडेंस के पीछे, और मेरे को लग रहा है ये क्या बोल रहे हैं साधु। पहले तो जाने को रेडी नहीं थे, बिकॉज
बहुत सारे साधुओं को उन्होंने देखा था, बहुत सारे साधु उतने बोनाफाइड नहीं थे। फिर उनके दोस्त ने उनको इम्प्लोर किया कि नहीं चलिए, ये ज़्यादा साधारण साधु नहीं है, इंग्लिश में प्रचार करते हैं और भक्तिविनोद ठाकुर के लड़के हैं, तो ये सब बताने के बाद गए। जैसे ही देखा, उनको आदेश दिया, तो उन्हें काउंटर आर्ग्यू किया प्रभुपाद ने, श्रील प्रभुपाद ने भक्ति समारोह की अरे अभी तो हम अंडर सब्जुगेशन है, हम लोग कैसे प्रचार करें, पहले इसमें से फ्री हो जाए। तो भक्ति समारोह ने तुरंत बता दिया कि चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है या जो प्रचार का संदेश है, उसके लिए देश काल इसका कुछ बाउंड्री नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, बाद में अपने शिष्यों को बताते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे साथ कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता था, मतलब इन माई अर्ली एज ऑल्सो, बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट समबडी डिफीटेड इन माई आर्ग्यूमेंट एंड दैट इज वाई एक्सेप्टेड हिम, दिस इज ही इज माई गुरु करके। तो प्रभुपाद कहते भी ऐसा कि मैं आर्ग्यूमेंट हार गया उनसे। तो ऐसे थे भक्ति से महाराज। फिर उनको जाना जाता था लायन गुरु, सिंह गुरु करके, क्योंकि महाराज कहते थे कि व्हेन आई एम विद डिवोटीज आई शुड बी लाइक अ लैम्ब। लैम्ब मतलब बकरी होता है ना, बकरी कैसी रहती है, नरम रहती है ना एकदम। विद डिवोटीज वी शुड बी लाइक अ लैम्ब एंड व्हेन आई एम प्रीचिंग आई शुड बी लाइक अ लायन। प्रचार कैसे होना चाहिए, शेर की तरह होना चाहिए, लायन की तरह होना चाहिए। बट व्हेन आई एम विद डिवोटीज मैं किसकी तरह होना चाहिए, लैम्ब की तरह, तो एक बकरी की तरह। तो ऐसा वो बोलते थे। फिर उन्होंने एक बार भक्तिविनोद ठाकुर को बुलाया जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर तभी उनको बुलाया गया एक डिबेट के मिले, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर की हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने अपने लड़के भक्ति से महाराज को, तभी वो सन्यासी नहीं थे बट ही वॉज प्रभु, उनको भेजा, जाओ तुम जाके इस डिबेट में भाग लो। फिर जो जाते हैं तो डिबेट का टॉपिक क्या होता है, हु इज़ बेस्ट, राइट, हु इज़ ब्राह्मण उच्च है या वैष्णव उच्च है। तो उसमें डिबेट होता है, बहुत लंबा डिबेट चलता है। भक्ति महाराज वो डिबेट में प्रूव करते हैं कि कैसे वैष्णव ही सुपीरियर है। और तो ऐसे उन्होंने उनकी ग्लोरीज हम देखते हैं। अभी देयर इज़ अ बुक, जैसे श्रील प्रभुपाद का जीवन शैली जानने के लिए हमारे पास श्रील प्रभुपाद लीलामृत है कि नहीं। वैसे जो लिखा है हिज होलिनेस सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने, वैसे ही भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन शैली पर बहुत अधिक जानकारी चाहिए तो देयर इज बुक कॉल्ड भक्ति वैभव, रिटन बाय भक्ति विकास महाराज, और भी हाई इंग्लिश, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि भक्ति सिद्ध महाराज खुद भी इतने शुद्ध इंग्लिश बोलते थे या लिखते थे, इतना शुद्ध भी नहीं, उच्च कुट इंग्लिश लिखते थे कि इवन ब्रिटिशर्स भी क्या है डिक्शनरी लेके बैठते थे सुनने के लिए। तो इतना उनका इंग्लिश पावरफुल था। वो हम देख सकते हैं, हम ब्रह्म संहिता करके हमारे बुक है, उसमें उनका इंग्लिश हम देखेंगे तो हमको समझता ही नहीं है क्या लिखा है। सो that way is a scholar, great devotee of Lord, preached Krishna consciousness, gave us Krishna consciousness in परंपरा। ये तो जस्ट हमने ऊपर देखा, हमारे पास समय भी है नहीं है और समय कम पड़ेगा उनकी, लेकिन हम अगर उनकी एक लीलाओं को, बहुत भक्ति वैभव में बहुत सारे, मैंने एक बार कभी पढ़ा था, थोड़ा पार्ट उसका पढ़ने का प्रयास किया था, उनकी लीलाओं को जानते तो बहुत डिटेल में वर्णन है उनकी लीलाओं का। भक्ति विकास महाराज ने बहुत रिसर्च कर वो बुक लिखा है। और तो उनके तिरुभाव तिथि पे हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे मानते हैं हम। कोई अगर देह छोड़ता है तो साधारण जगत में तो दुखद भावना होती है, पर जब वैष्णव शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारे लिए एक बहुत ही उम्दा अवसर है ये जानकर कि एक वैष्णव जब ही छोड़ के जाता है तो हमें विरह भी होता है, बस ये जान के कि वो भगवत धाम वापस चले गए हैं कृष्ण के पास टाइम में से भाग लेने के लिए। और हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि ऐसे वैष्णव के लिए हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। जैसे उनके इंस्ट्रक्शन को श्रील प्रभुपाद ने ऑलरेडी फॉलो कर लिया, इसलिए इतना हम दिख रहे हैं। ऐसे अगर हम भी वही परंपरा में हमारे
प्री एमिनेंट आचार्य शिला प्रभुपाद और हमारे गुरु, इनके अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली कृष्ण भावनामृत का प्रचार और प्रसार और बढ़ेगा। ये तो चाहते थे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति महाराज, शिला प्रभुपाद, एवरीवन आचार्यस वही चाहते हैं कि कृष्ण का नाम का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो, है कि नहीं। तो हमें भी वो सोचना चाहिए हम कैसे प्रचार में सहभाग ले, हम कैसे एक इंस्ट्रूमेंट बने। ऑल्दो हमारा कैपेसिटी, हमारा क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं, बट अगर हम एटलीस्ट प्रयास करते हैं विनम्रता से, सीरियसनेस से, या तो क्या होगा, हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी, हमें हमारी चेतना शुद्ध होगी। प्रचार हो ना हो ये तो अलग बात है। जैसे भक्ति सिंह महाराज ने 64 गौड़ीय स्थापना की, इतने सारे भक्त बनाए, प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाकर 5000 के शिष्य बनाए। हमारे से एक मंदिर में ना खड़ा हो, बट एटलीस्ट हम अगर लगे रहेंगे प्रचार में तो हमारे से हमारा प्यूरिफिकेशन ज़रूर होगा, है कि नहीं। तो हम इसके लिए हमें लगे रहना चाहिए इन आचार्यों की इंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? मैंने बताया नहीं, मतलब हाँ मना किया था, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उसके ऊपर। उन्होंने पहले बोला था कि आप डिसाइपल मत बनाओ, तो भक्ति महाराज कहते हैं कि मैंने डिसाइपल नहीं बनाया, ये जो जिनको मैंने दीक्षा दी है वही, मतलब मैं उनका सेवक हूँ, वो मेरे डिसाइपल नहीं है, मैं उनकी कृष्ण भावना, उनकी सेवा कर रहा हूँ, ऐसे उन्होंने बताया कि कोलकाता जाके प्रचार मत करो। तो मैं कोलकाता में नहीं हूँ, मैंने मठ स्थापन किए, मैं वैकुंठ में, मतलब मैं भगवत धाम में यहाँ पे बैठा हूँ, ऐसा है, मैं कोलकाता में नहीं हूँ। सो काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट ही उन्होंने अच्छे से उसको समझाया है। सी वो एक शुद्ध भक्त है और गौरक्षण शुद्ध भक्त थे, तो उनका जो लविंग एक्सचेंजेस है, उनका इंस्ट्रक्शन हमको हमारे क्या कॉन्शियसनेस के परे हैं, हमारे इंटेलिजेंस के परे हैं। तो हम कुछ भक्ति सिंह महाराज इंटरप्रेट किया, इसलिए हमको भी कुछ इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, हमको एज इट इज कुछ तो फॉलो करना चाहिए, है कि नहीं। इस आचार्यस की आचार्यस का जो मूड है या उनका जो, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, उनके हृदय में बैठकर पर्सनली गाइड कर रहे हैं उनको, है कि नहीं। फुल कंप्लीट चार्ज लेते हैं शुद्ध भक्तों के जीवन का। तदामी बुद्धि योगम तम ये मान। तो जब भी वो कभी कुछ डिसीजंस लेते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं विच इज़ एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस, तो हमें उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। बिकॉज जैसे प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद के भक्ति सिंह महाराज तो अपने हर एक शिष्य को बोलते थे 64 माला जप करो, बट प्रभुपाद ने हमको दे दिया 16 माला करो करके। प्रभुपाद ने वेस्टर्न में प्रचार के लिए गए तो वहाँ पे माताजियों की भी अलाउ किया वर्शिप करने के लिए, जो वैदिक संस्कृत में नहीं है। माताओं को भी मंदिर में ब्रह्मचारिणी बनकर रहने को अलाउ किया, जो भी वैदिक संस्कृति में नहीं है। तो ये सिर्फ ऐसे उच्च कोटि के आचार्य ही डिसाइड कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और चेंजेस करने के बाद ऐसा नहीं, चेंजेस करने उल्टा वो कृष्ण भावना का प्रचार अच्छे से होता है, बिकॉज वो टाइम एंड प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से क्या कर रहा है उसको मोल्ड कर रहे हैं, वही जान सकते हैं। हम अगर करना चाहेंगे तो वो हमारा पतन हो जाएगा, हम ऐसे कुछ कर, मतलब नॉट गुड फॉर दैट। सो इसलिए जब भी प्राइमा फेसी कॉन्ट्रारी कुछ इंस्ट्रक्शन लगता है, मतलब शास्त्रों के सही नहीं है शास्त्रों से, लेकिन आचार्य बोल रहा है तो स्टिल हमें आचार्य को फॉलो करना चाहिए। बिकॉज वो हर एक इंस्ट्रक्शन ऑफ शास्त्र को एक कलयुग में फॉलो करना मुश्किल है कि नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, भक्ति सिद्धांत हरि महाराज की जय हो।